हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने लॉगिन फॉर्म किस तरह से दिखना चाहिए उसका यहाँ पर डिज़ाइन बनाया था। और नेक्स्ट वीडियोस के यानी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से उसे वैलिडेशन लगाया जाए और डेटा को वहाँ पर शो किया जाए। सो वैलिडेशन लगाना इतना बड़ी बात नहीं है, फिर भी हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो डोंट यूज एनी एआई टूल फॉर दिस, क्योंकि एआई टूल को यूज करो बाद में जो एक्स्ट्रा एडवांस वैलिडेशन लगाना चाहते हो उस टाइम पर। बट फिलहाल के लिए आपको सीखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मैं बताता हूँ और उसको किस तरह से हम अ, लगा सकते हैं। तो हम एक मिनट, क्लास इनवैलिड फीडबैक। अब ये जो इनवैलिड, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर नहीं लगाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर प्लीज एंटर वैलिड फीडबैक जो लिखा गया है इसी पार्ट को यूज करना चाहूंगा। प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। तो मैं ईमेल नहीं यूज करना चाहूंगा क्योंकि हमने यहाँ पर ईमेल यूज किया है, तो ईमेल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं यूजर नेम दोनों के लिए यूज करना चाहूंगा। मैं एडमिन यानी स्टूडेंट के लिए भी यूज करना चाहूंगा एंड एडमिन के लिए भी यही लॉगिन पेज यूज करना चाहूंगा, और ट्रेनर के लिए भी यहीं से ईमेल लॉगिन करना चाहूंगा। तो ये सब पार्ट हमारे यहाँ पर रहना जरूरी है, और लॉगिन क्लिक करूंगा तो लॉगिन हो जाएगा। तो अब ये पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर उसको चेंज करना चाहूंगा। यहाँ पर यूजर नेम आना चाहिए, सो यहाँ पर बोलूंगा यूजर नेम एंड प्लेस होल्डर एंटर योर यूजर नेम, यूजर नेम और ईमेल, और ईमेल और एस स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी। इस तरह से अगर दे देता हूँ तो देखो एंटर यूर यूजर नेम और ईमेल और स्टूडेंट आईडी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो बस हमें यही तो चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। और आईडी यहाँ पर दे देता हूँ ना, ठीक है, बस इतना ही पार्ट है। और एंटर यूर, प्लीज एंटर वैलिड यूजर नेम और ईमेल और स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी। अब ये सबके लिए लगेगा तो मैं यहाँ पर उस तरह से यहाँ पे शो करना चाहूंगा। और पासवर्ड के लिए पासवर्ड ये प्लीज एंटर एटलीस्ट 6 डिजिट पासवर्ड यहाँ पर दिया गया है। इनवैलिड फीडबैक यहाँ पर दे, इनवैलिड फीडबैक यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब इन सबको मैं हैंडल करना चाहूंगा और ये मुझे शो करवाना है। सो ये क्लास ऑलरेडी है, इसकी वजह से यहाँ पर ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं लॉगिन सीएसएस के अंदर अगर देखूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे इनवैलिड फीडबैक कहीं तो होना जरूरी है। सो यहाँ पर नहीं है, यानी आई थिंक ये जावास्क्रिप्ट से हैंडल किया गया होगा, जाने दो। सो लॉगिन एचटीएमएल, बाकी सब पार्ट को मैं राइट क्लोज करना चाहूंगा। एंड लॉगिन टीएस के अंदर अब यहाँ पर मैं रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को यूज करना चाहूंगा। अब ये रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल क्या है आपको पता चलेगा। सो ये हर एक क्लास है, यानी इसका कंस्ट्रक्टर होता है, और ये चीजें भूलना मत। तो यहाँ पर मैं यूज करना चाहूंगा प्राइवेट फॉर्म्स ग्रुप को यूज करना चाहूंगा। तो ये एफ बी, ये नाम यूज किया जाता है फॉर्म्स ग्रुप के लिए, फॉर्म्स ग्रुप। ओके, फॉर्म्स ग्रुप बेसिकली फॉर्म्स के एलिमेंट यानी फॉर्म्स के इनपुट के ग्रुप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। जरूरत नहीं बट इट्स ओके, गुड होता है। एंड देन यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, एंड देन उसके बाद फॉर्म्स मॉड्यूल को यूज करना चाहूंगा मैं। ओके, फॉर्म्स मॉड्यूल को मैंने यूज कर दिया, दोनों को यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, तीनों को इंपोर्ट कर दिया। एंड देन इसके बाद ये हो जाने के बाद एक हमारे पास एनजी मॉड्यूल होता है, सॉरी एनजी ऑन इट होता है, मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। इम्प्लीमेंट्स एनजी ऑन इनिट, सॉरी ऑन इनिट, ओके, ऑन इनिट। एंड देन ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, सो इम्प्लीमेंट कर दिया। तो थ्रो न्यू मेथड, ओके ठीक है, थ्रो नहीं करना चाहूंगा। और यहाँ पर ये बेसिकली कॉल होता है, दिखाता हूँ, लॉग करता हूँ, लॉग करने के बाद लॉग इन पेज, जैसे ही कंस्ट्रक्टर लोड होता है उसके बाद जो पेज लोड होता है उसे ये बोला जाता है कंसोल। नो प्रोवाइडर फाउंड फॉर फॉर्म्स ग्रुप, स्टैंड अलोन लॉगिन एंड देन फॉर्म्स ग्रुप।
ओके, नो प्रोवाइडर फॉर्म, फॉर्म ग्रुप के लिए नो प्रोवाइडर फॉर्म, वाई? चलो देख लेते हैं, निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए। इसकी तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हाँ ठीक है, लॉगिन पेज यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर लॉगिन पेज बोलकर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा लॉगिन पेज। तो मैं बेसिकली यहाँ पर लॉगिन पेज को फॉर्म ग्रुप को यूज करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस टू से नो प्रोवाइडर फैक्ट्री एज अ फैक्ट्री लॉगिन ng इंजेक्टर लॉगिन फैक्ट्री। क्यों? स्टैंड अलोन लॉगिन की वजह से। फाइंड मोर फॉर्म्स ग्रुप। ठीक है, फॉर्म ग्रुप को, फॉर्म्स ग्रुप, फॉर्म ग्रुप यही तो यूज किया है। फॉर्म कंट्रोल नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब मैं इसको यूज करना चाहूंगा यहाँ पर एफ बी डॉट ग्रुप, दिस डॉट एफ बी डॉट, अरे यार यहाँ पर मुझे मेथड्स क्यों नहीं सजेस्ट मिल रहा है। एफ बी डॉट बिल्ड, ओ फॉर्म ग्रुप नहीं, फॉर्म बिल्डर है, फॉर्म बिल्डर। ठीक है, फॉर्म ग्रुप नहीं, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म्स ग्रुप का होता है जो कि HTML की में डॉट ग्रुप। ओके, और यहाँ पर जेसन फॉर्मेट के अंदर आप डेटा लिखना चाहते हो। सो कंट्रोल्स के अंदर ऑप्शंस रहेंगे, मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस आप दोगे। सो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका रहेगा एज अ यूजर नेम कोलन, मैं यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल देना चाहूँगा उससे। फॉर्म कंट्रोल के अंदर मल्टीपल पार्ट्स यूज करोगे तो फिलहाल के लिए मैं सिंगल कोट्स को यूज करना चाहूँ। हाँ, और इसको यूज करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट करना पड़ता है, न्यू फॉर्म कंट्रोल, एंड देन कॉमा सेपरेटेड में यहाँ पर पासवर्ड यूज करना चाहूंगा। मेक श्योर नेमिंग कन्वेंशन में गड़बड़ ना हो। पासवर्ड न्यू फॉर्म कंट्रोल, और उसके बाद इसको भी फिलहाल के लिए मैं ब्लैंक रखना चाहूंगा। तो ये हो गया हमारा डेटा। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद मैं मेरे HTML के अंदर जाना चाहूंगा और इसको बोलना चाहूंगा कि वो फॉर्म को बोलना चाहूंगा, फॉर्म को, कि मैंने फॉर्म ग्रुप यूज किया है। मैंने क्या यूज किया है? फॉर्म ग्रुप यूज किया है। यहाँ पर फॉर्म ग्रुप यूज करना था। अब ये जो फॉर्म ग्रुप है, कौन सा फॉर्म ग्रुप यूज किया है, तो उसे बताना पड़ता है ना, मैंने फॉर्म ग्रुप यूज किया है। तो को किसका फॉर्म ग्रुप यूज किया है, तो मुझे वो बताने के लिए, वो असाइन करने के लिए इसको यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर एक लॉगिन है, लॉगिन है जिसको मैंने फॉर्म ग्रुप बनाना चाहता हूँ, और इसको बोलूंगा नॉट नल। ठीक है, एक लॉगिन है जिसको, लॉगिन एक नॉर्मल लॉगिन है जिसको फॉर्म ग्रुप बनाना चाहूंगा, और उसको फॉर्म बिल्डर के साथ मैंने प्रोवाइड किया। सो वो मैं डेटा असाइन करना चाहूंगा इस लॉगिन को। सो लॉगिन। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद इसको मुझे ये लॉगिन देना पड़ेगा। मैंने दे दिया। लॉगिन डेटा बोल देता हूँ, लॉगिन डेटा नाम अगर देता हूँ तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लॉगिन फॉर्म कह सकते हो, फॉर्म कह देता हूँ, लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पर भी फॉर्म करूंगा, लॉगिन फॉर्म, एंड यहाँ पर भी लॉगिन डेटा की जगह फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने लॉगिन फॉर्म दिया है, तो ये बेसिकली चेक करेगा कि हमारे पास वो लॉगिन फॉर्म है या नहीं, तो ये एक दो कुछ सेम है। एंड देन इसी को ही बोलूंगा कि ng सबमिट एक होता है, ng सबमिट अगर मैं करता हूँ तो किसको, कौन से फंक्शन को कॉल होना चाहिए, लॉगिन सबमिट को कॉल हो जाना चाहिए, सबमिट। सो लॉगिन सबमिट है क्या मेरे पास, तो नहीं है। सो लॉगिन सबमिट मुझे बनाना पड़ेगा, कंट्रोल एस टू सेव, एंड देन यहाँ पर जैसे ही मेरा ng ऑन इनिट खत्म हो जाता है, ng ऑन इनिट खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं यहाँ पर इस लॉगिन फॉर्म को, लॉगिन सबमिट को बनाना चाहूंगा, और यहाँ पर लॉग करूंगा। और यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन फॉर्म। ओके, मैंने जस्ट लिखा है। सो कंट्रोल एस टू सेव,
और ये रिफ्रेश हो जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो लॉगिन फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, लॉगिन फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। ये देखो फिर से वन सेकेंड क्लिक करता हूँ, तो ये देखो 2 टाइम्स लॉगिन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करने को मिला। और उसके साथ साथ मैं लॉग करके डेटा कोलन प्लस लॉगिन फॉर्म को प्रिंट करना चाहूंगा। हम्म और मैंने जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। सो बेसिकली इस तरह से नजर नहीं आना चाहिए, उसके अंदर के डेटा नजर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा डॉट वैल्यू को प्रिंट करें। और फिर से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ही नजर आ रहा है। क्यों ये ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ही नजर आ रहा है, तो चलो चेक कर लेता है। सो जो भी डेटा है वो उसको असाइन नहीं हो रही है, यानी ये यूजर नेम और यहाँ पर ये पासवर्ड उसको नहीं दिया गया है। सो मुझे उसको देना पड़ेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर देना चाहूंगा उसे एज अ फॉर्म कंट्रोल नेम। सो फॉर्म कंट्रोल नेम होता है, फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल्स टू कौन सा फॉर्म कंट्रोल नेम हम देना चाहते हैं, तो यूजर नेम। सो यूजर नेम उसको मैंने दे दिया। सो मैंने यहाँ पर यूजर नेम दिया। तो अब ये बोलेगा नो वैल्यू एक्सेसर फॉर फॉर्म कंट्रोल नेम एज अ यूजर नेम, फाइंड मोर ऐड। अब यहाँ पर नो वैल्यू एक्सेसर, ये यूजर नेम तो उसे दिया दिया, तो फॉर्म कंट्रोल नेम उसे क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा लॉग इन फॉर्म डॉट यूजर नेम। अब मैंने इस तरह से इसको प्रोवाइड किया। तो आप देख सकते हो लॉग इन फॉर्म डॉट यूजर नेम ये नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, यूजर नेम तो ही है, यूजर नेम। और यहाँ पर क्लास यूजर नेम, ओ सॉरी माय मिस्टेक, मैंने गलत जगह पर यूज किया। इनपुट, इनपुट के अंदर यहाँ पर यूज करना है फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, कंट्रोल एस टू सेव। अब ठीक है। अब मैंने जैसे ही क्लिक करूंगा, तो आप ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ही नजर आ रहा है फिर से। देखता हूँ लॉग इन फॉर्म डॉट यूजर नेम, कांट फाइंड द कंट्रोल विथ नेम। हाँ यूजर नेम बेसिकली इस तरह से ही लिखा गया जाएगा। ठीक है देखता हूँ। हाँ, लॉगिन सबमिट किया, बट सबमिट करने के बाद कौन से डेटा को ट्रांसफर करना है वो देना जरूरी है क्या। हाँ, तो यहाँ पर लॉगिन फॉर्म को दे देता हूँ। अगर मैं लॉगिन फॉर्म को दे देता हूँ, तो यह बोलेगा एक्सपेक्टेड एरर, तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं क्या हो रहा है। तो उसके बाद पासवर्ड को भी नेम देना चाहूँगा एज अ फॉर्म कंट्रोल नेम, फॉर्म कंट्रोल नेम। और मेरा रहेगा फॉर्म कंट्रोल नेम क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड दे दिया। सो दोनों पार्ट देने के बाद यहाँ से डेटा मैं कुछ भी दे देता हूँ तो चला जाना चाहिए डेटाबेस के अंदर फटाक से। बट डेटा एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक यूज़ किया है जो कि प्लस नहीं कॉमा सेपरेटेड डेटा होना चाहिए, मुझे अब याद आया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ और डेटा सबमिट करता हूँ, तो अब यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड देखने को मिला। बेसिकली अगर मैं ये वैल्यू प्रॉपर्टी अगर नहीं यूज करता हूँ, तो डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म नजर आएगा आपको। क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर फॉर्म नजर आता है। फॉर्म के अंदर एरर्स इवेंट्स वगैरह सब कुछ हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू के अंदर अगर देखोगे, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको देखने को मिलेगा। सो ये वाला पार्ट होता है, प्लीज मेक श्योर आपको ये वाला पार्ट पता होना जरूरी है। तो हम्म तो इसके अंदर बहुत कुछ पार्ट होता है। तो ठीक है, अब ये पार्ट तो हो गया, हमने लॉगिन फॉर्म को सबमिट करने के बाद कंसोल के ऊपर डेटा यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। तो वो डॉट वैल्यू देना मत भूलना। तो डॉट वैल्यू से आपका डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। साथ ही साथ आप अलर्ट भी दिखा सकते हो लॉगिन सबमिट हो चुका है या नहीं। एंड देन अब ये तो हो गया नॉर्मल पार्ट कि लॉगिन के लिए हमने यहाँ पर डेटा किस तरह से शो करना होता है। इसके लिए हमें 15 मिनट्स का वक्त लगा भाई, देखो इतने वक्त तो लगता ही है। मुझे नेक्स्ट पार्ट बनाना है वैलिडेशन। सो वैलिडेशन देने के लिए मुझे कॉमा सेपरेटेड और यहाँ पर मुझे अरे देना होता है। मल्टीपल हम वैलिडेशंस करते हैं तो उसके लिए। सो मैं यहाँ पर वैलिडेटर्स
वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, सबसे फर्स्ट वन पार्ट देना चाहता हूँ वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। सेकंड के लिए भी यहाँ पर देना चाहूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, मैंने यहाँ पर दे दिया। अब देन कॉमा सेपरेटेड वैलिडेटर्स डॉट मिनी मिन लेंथ देना चाहूंगा, उसको मिन लेंथ देना चाहूंगा मैं 8, कम से कम 8 कैरेक्टर होना जरूरी है। एंड देन यहाँ पर भी वैलिडेटर्स डॉट, अब देखो ईमेल एंड पासवर्ड नहीं, इसको भी मिन लेंथ देना चाहूंगा मैं 8 के कैरेक्टर्स होने जरूरी है, दोनों में 8 कैरेक्टर्स होना जरूरी है, उससे कम नहीं होना चाहिए। हम्म सो अब देखो 8 कैरेक्टर या फिर मिनिमम 5 दे देता हूँ, मिनिमम 5। मिनिमम 5 से डिजिट इतना कुछ नहीं होता है, पर ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डेटा दे दिया और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 3, एंड देन यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3। अब ये मैंने लिखा है, बट अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा तो यहाँ पर ये डेटा चला जाएगा। कंसोल पर क्लिक करते हैं, देखो ये डेटा चला जा रहा है, बट यहाँ पर डेटा नहीं आना चाहिए। तो सेकंड थिंग यहाँ पर होता है कि लॉगिन फॉर्म जो है मेरे पास, लॉग करके दिखाता हूँ, लॉगिन फॉर्म डॉट वैलिड। अब ये वैलिड है या नहीं ये हमें पता चलेगा। सो मैं जस्ट, सॉरी, रिफ्रेश, और अगर मैं यहाँ पर ये दे दिया एंड देन क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं फॉल्स यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये फॉल्स नजर आया, तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देन यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, एंड देन जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर ट्रू नजर आया। तो इसको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं कंडीशन यूज कर सकता हूँ, इफ लॉगिन फॉर्म डॉट वैलिड अगर है तो ही, ट्रू अगर है तो ही यहाँ पर इस तरह से डेटा दिखा दिए, या फिर अलर्ट दिखा देता हूँ। अलर्ट के अंदर लिखूंगा लॉगिन सक्सेसफुल, ओके। एंड देन एल्स के अंदर मैं पार्ट दिखाना चाहूंगा कि लॉगिन, यानी लॉग के अंदर, नहीं लॉग के अंदर नहीं, अलर्ट ही दिखा देता हूँ, अलर्ट, और इसके अंदर लिखूंगा लॉगिन फेल्ड। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यह देखो लॉगिन फेल्ड यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर कंपलसरी देना होता है, बट मुझे इसको क्लिक नहीं करना है जब तक ये वैलिड ना हो। तो ये जब तक क्लिक ना हो, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है डिसेबल बोलकर। सो मैं डायरेक्टली इसको एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहूंगा, डिसेबल्ड। बट डिसेबल्ड यूज करने से पहले मैं इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना चाहूंगा, इसे प्रॉपर्टी बाइंडिंग बोला जाता है डिसेबल्ड को, यानी मैं बैकएंड से डेटा को उठाना चाहूंगा। सो मेरा पास जो लॉगिन फॉर्म है ना, उसे बोलूंगा डॉट वैलिड, वैलिड है क्या नहीं चेक करो। सो अब यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, तो इनवैलिड है क्या नहीं। अब यहाँ पर इनवैलिड वाली प्रॉपर्टी भी होती है, इनवैलिड मैंने दे दिया। अब जैसे ही मैंने इनवैलिड दे दिया, रिफ्रेश करूंगा, ओके। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्लिक करने नहीं दे रहा है, ये नॉर्मल है बट ये मुझे क्लिक करने नहीं दे रहा है। हाँ, एंड जैसे ही मैं यहाँ पर डेटा सबमिट करूंगा प्रॉपर वे में, यहाँ पर डेटा दे देता हूँ और पासवर्ड भी यहाँ पर दे देता हूँ, और अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, अभी ये देखो आ गया ना पॉइंटर। अब ये इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुली बोलकर आया, एंड डेटा यहाँ पर भी प्रिंट हो चुका है। सो कितना बढ़िया है। अब ये छोटा सा सिंपल सिंपल हम सीख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर वैलिडेशंस लगाया जाए। अब ये हो गया सिंपल वे में वैलिडेशंस को लगाने का तरीका। बट मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा, तो यूज करने के लिए फ्रंट एंड पर HTML के अंदर मुझे यूज करना है लॉगिन के रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को। तो मैं यहाँ पर ड्यू डॉट इनवैलिड, ये जो प्रॉपर्टी है इसको ही मैं यहाँ पर निकालना चाहूंगा। सो यहाँ पर बोल देता हूँ एरर। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर अरे यार ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट डेंजर एक प्रॉपर्टी है जिससे टेक्स्ट डेंजर हो जाता है। ये देखो, प्लीज एंटर वैलिड यूजर नेम एंड ईमेल और स्टूडेंट आईडी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो ये टेक्स्ट डेंजर तभी नजर आए, तो वो कब नजर आए वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर स्टार NG इफ को यूज करना चाहूंगा। बट NG इफ को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर कॉमन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना होता है।
हाँ, अब ये देखो, ये बेसिकली कौन सा भी पार्ट ओपन हो जाता है। सो मैं वहां से नहीं लेना चाहूंगा। सो यहाँ पर बोलना चाहिए एनजी इफ नहीं चाहिए मुझे, कॉमन मॉड्यूल को यूज करना चाहूंगा, कॉमन मॉड्यूल। ओके, एंगुलर कॉमन से आएगा, एंगुलर कॉमन। ओके, एंगुलर एनजी मॉड्यूल। एंड देन एनजी मॉड्यूल डेप्रिकेटेड है तो कोई बात नहीं। अगर डेप्रिकेटेड नजर आ रहा है तो आप यहाँ पर एनजी मॉड्यूल बी, सॉरी, एनजी इफ, ये एक पार्ट होता है। अरे यार, दोनों की दोनों डेप्रिकेटेड हो गए। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल जेड। कॉमन मॉडल फिलहाल के लिए रख देता हूँ, डेप्रिकेटेड हो चुका है। देखते हैं। सो यहाँ पर लिखना चाहूंगा मैं ये वाला पार्ट दिखा नहीं। हाँ, आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, मैं नेक्स्ट वाला पार्ट यूज करना चाहूंगा जिसे नाम मैं भूल गया। बट एनजी मॉडल अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप नहीं यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस पार्ट को भी निकाल देता हूँ। एंड यहाँ पर यूज करना चाहूंगा डॉलर, डॉलर और इफ। और इफ के अंदर मुझे कंडीशन देनी है। अब कंडीशन क्या रहेगी? लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म के अंदर डॉट क्या है, यूजर नेम नहीं दे नजर आ रहा है, लॉगिन फॉर्म। हाँ ठीक है, डॉट गेट, गेट यूजर नेम डॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। यार यहाँ पर सजेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं पहले नॉर्मल वे में करता हूँ। कॉमन मॉड्यूल, और यहाँ पर स्टार एन जी इफ, यहाँ पर बोलना चाहूँगा लॉगिन फॉर्म डॉट गेट, और गेट करना चाहूँगा मैं यूज़र नेम को, यूज़र नेम डॉट एरर्स डॉट। हाँ, अब ये एरर्स है तो ही दिखना चाहिए ना। सो अब मैंने यहाँ पर दिखा एरर्स है तो ट्रू है। एंड एंड यूज करना चाहूँगा, तो रुको ज़रा। एंड लॉगिन फॉर्म डॉट गेट करना चाहूँगा। गेट किसको करूँ मैं कि यूज़र नेम, यूज़र नेम डॉट, मे बी यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज़ करो, हाँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। एंड देन यहाँ पर यूज़ करना चाहूँ डॉट, डॉट इनवैलिड, मैंने यहाँ पर यूज़ किया। और यहाँ पर इनवैलिड की जगह पर मैं बोलना चाहूँगा रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड की जगह इनवैलिड किया। एंड देन टच्ड, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों को मैंने यूज़ किया है। अब ये देखो, यहाँ पर टच करके वापस आता हूँ तो प्लीज़ एंटर वैलिड यूज़र नेम यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जैसे ही मैंने फिलअप कर रहा हूँ, यहाँ पर 5 कैरेक्टर से कम अगर हो जाता है, 1 2 3 4 5, और मैंने वापस से यहाँ पर किया, और ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैंने 5 कैरेक्टर्स दे दिया तो ये एक्सेप्ट करेगा। सो मिनिमम 5 कैरेक्टर्स होना चाहिए, और यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। एंड देन यहाँ पर मॉन्स्टर में दे देता हूँ, और मैंने यहाँ पर कम किया और वापस आता हूँ, तो इसके लिए भी सेम प्रॉपर्टी अगर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी को यूज करना चाहूंगा। सो मैं नेक्स्ट वाला पार्ट, देखो यहाँ पर इस तरह से प्रॉपर्टी शो की है, तो नेक्स्ट जो है उसको भी यहाँ पर यूज करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो वो किस तरह से होती है? तो यहाँ पर डॉलर लगाना है, और ईफ, ईफ के अंदर बोलना चाहूंगा मैं, और ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर रहेगा आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके अंदर ये वाला पार्ट। एंड देन यहाँ पर बोलूंगा लॉगिन फॉर्म डॉट गेट करना चाहूंगा, और यहाँ पर बोलूंगा यूजर नेम डॉट इनवैलिड, अब यहाँ पर शो हो रहा है। एंड देन एंड लगाना चाहूंगा, और बोलूंगा लॉगिन फॉर्म डॉट गेट, और इसके अंदर बोलूंगा यूजर नेम नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक, यहाँ पर मुझे देना है पासवर्ड। सो पासवर्ड, और यहाँ पर बोलूंगा कि पासवर्ड डॉट टच्ड। ओके, मैंने ये वाला पार्ट यूज किया, दोनों अगर सेम है
तो अब यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिलेगा। सो अब यहाँ पर मैंने 5 कैरेक्टर से कम किया तो इमीडिएटली मुझे एरर देखने को मिला। यहाँ पर 1 2 3 और इसको बाहर जाता हूँ, नहीं आ रहा है। सो रिफ्रेश आया। हाँ, अब ये नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगानी है, मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है टेक्स्ट डेंजर। हाँ, अब यहाँ पर नजर आ रहा है, दोनों तरफ नजर आ रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, अब मुझे नजर नहीं आएगा और मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करके वापस आया, इसको क्लिक करके वापस आया और यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही 8 कैरेक्टर यहाँ पर एंटर हुआ, मुझे यहाँ पर देखने को मिला। जैसे ही 8 कैरेक्टर और वापस 7 कैरेक्टर हुआ, मिनिमम 6 कैरेक्टर, एटलीस्ट 6 दिया है, तो यहाँ पर मैं 8 कैरेक्टर कर देता हूँ। 8 पासवर्ड, हाँ 6 ठीक है, 6 ठीक है। और मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, मिनिमम लेंथ जो है उसका 6 करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर किया है तो यहाँ पर उस तरह से रिक्वायर्ड आएगा। अब यहाँ पर टच करके वापस आता हूँ, इनवैलिड है तो भी वापस आता हूँ, यानी रिक्वायर्ड होती है तो वो प्रॉपर चेक करता है कि हमने वैलिडेशन किस तरह से लगाया, उस तरह से वो रिएक्ट करके हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलता है। ये सिंपल वैलिडेशन है जो कि आपको यहाँ पर लगाना आना जरूरी है, और यहाँ पर हमने वो वैलिडेशन वाला पार्ट किया है। तो अगर मैं ये वाला पार्ट देता हूँ और यहाँ पर ये वाला पार्ट देता हूँ और यहाँ पर सबमिट करता हूँ, तो ये देखो एरर्स देखने को मिला मुझे। पासवर्ड मस्ट बी 6, तब तक ये मुझे क्लिक करने ही नहीं देगा। एंड देन अगर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 6 एंड देन एंटर करता हूँ, तो लॉग इन सक्सेसफुल और डेटा वहाँ पर शो भी हो जाएगा। सो एक सिंपल यहाँ पर वैलिडेशन करके हमने यहाँ पर डेटा को प्रिंट किया है। सिंपल वैलिडेशन था। तो सिंपल वैलिडेशन किस तरह से लगा है, जब वो वाला पार्ट यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहो, और वो डेटा हम डायरेक्टली स्प्रिंग बूट के अंदर डेटा को स्टोर करना चाहेंगे, और वहाँ पर डेटा को स्टोर करने के बाद नेक्स्ट पेज किस तरह से ओपन होना चाहिए, तो वो स्प्रिंग बूट वाला पार्ट इतने जल्दी नहीं आएगा। हम यहाँ पर होने के बाद नेक्स्ट कौन सा पेज ओपन होना चाहिए और नेक्स्ट पेज पे अंदर वो डेटा किस तरह से दिखना चाहिए, वो वाला पार्ट यहाँ पर करने वाला। सो बने रहो गाइज। सो सी यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।